नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीत। मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। मेरी चैनल का नाम है ट्रूवाइजर्स स्टॉक मार्केट कमेंट्री। थोड़ी बहुत जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में, थोड़ा बहुत गाइडलाइन, किस तरह से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत कमेंट्री जैसा मुझे आता है। सबसे पहले कुछ लोग ने मुझे कमेंट किया था, मतलब कुछ बातें आई थी, कॉल आया था कि आर यू दी NISM सर्टिफाइड? यस, आई एम NISM सर्टिफाइड। सो अनफॉर्चुनेटली थोड़े कॉन्फिडेंस होते हैं, डिटेल्स सब डेटा कुछ कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है। बट इफ़ यू वांट माय ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्लीज़ गिव मी अ मेल। आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल गिव यू पर्सनली माय सर्टिफिकेट कॉपी, नो इश्यू। बट वो कॉपी लेने के लिए यू हैव टू माई क्लाइंट, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो और वो आप मुझे मांग लो, नहीं। यू हैव टू कंपल्सरी ज्वाइन विथ मी एज अ क्लाइंट। यू हैव डिमेट अकाउंट विथ मी इन माई ऑर्गेनाइजेशन, तभी हो सकता है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन रहता है स्टॉक मार्केट में कि विच, मतलब कौन सा, वाई, क्यों लूं या नहीं लूं। ऊपर जाएगा तो ठीक है, नीचे गया तो ये एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट में। बेसिकली हम वर्किंग विद द इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, MCX, क्रिप्टो के बारे में स्टडी चालू है, बट विल स्टार्ट सून। तो उसके बारे में जब करूंगा तो मैं बताऊंगा। एक नज़र लगा लेते हैं हम, ये अभी क्या माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, किस तरह से सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 महीने, 1 महीने पहले ये ओमिक्रॉन का एक डेटा दिया था कि क्या ओमिक्रॉन का क्या इफेक्ट है, अभी फिलहाल कितने केसेस वगैरह है। तो ये मैंने पिछले 1 महीने, 1.5 महीने पहले मैंने ये दिया हुआ था पिछले वीडियो में। वो अभी क्या इसका सिनेरियो है वो मैं बता रहा हूँ। पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव इन क्यू, यानी फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, हल्ला बोल। तो सबसे पहले यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर एंड गोवा। मैं भी मैं वोट देने वाला हूँ अगर मेरे गुजरात में स्टार्ट होगा तो, ठीक है। बट मेरा आग्रह है कि सोच समझ के वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए जिसके पास विजन है, जिसके पास क्लियरिटी है, जिसके पास प्रॉपर गाइडलाइन है, जिसके पास अच्छी टीम है और जिसकी नीति अच्छी है। गठबंधन में तो मेहरबानी करके मत जाइएगा। थैंक यू फॉर दैट। ये आपके सामने जो दिख रहा है वो इंश्योरेंस सेक्टर का क्लेम रेशियो है, कितने क्लेम हुए हैं। यानी इंश्योरेंस कंपनी की फटी पड़ी है, बट मरता क्या ना करता, ऐसी हालत है अभी इंश्योरेंस सेक्टर की। बट ऐसा नहीं है, IRDA इज द बॉडी, कोई क्लेम अटका नहीं है किसी का भी और ना अटकेगा। ये एक गारंटेड प्रोडक्ट है। कोई भी आप अगर टर्म प्लान लेते हो, 50 लाख का टर्म प्लान लिया है और यू आर गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आप अच्छा कमा रहे थे या फिर कमा रहे हो, तो ये आपको कोई कंपनी डिनाई नहीं कर सकती आपका क्लेम पास करने पर। मतलब 100% क्लेम पास हो ही जाता है। तो देर इज नो इश्यू दैट यू आर टेकिंग टर्म प्लान। आप अगर टर्म प्लान के बारे में सोच रहे हो, ले रहे हो या लेना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि मुझसे ही लीजिए, आप ले सकते हो। टर्म प्लान में कोई दिक्कत नहीं है। टर्म प्लान मेरे पास ऐसा है कि अगर आप 10 साल 12 साल पैसा भरोगे ना, तो अगले 75 साल तक आपको रिस्क कवर मिल जाएगा, लाइफ कवर मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको, अगर आप तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो जो अमाउंट आपने सिलेक्ट किया है एज अ सम एश्योर वो मिल जाएगा। बट मान लो कि ऊपर वाले की अच्छी खासी मेहरबानी रही, परिवार में अच्छा खासा संप रहा और आपकी बोलते हैं, सेवा अच्छी रही, और आपने मान लो सेंचुरी लगा ली, तो अगर 75 साल क्रॉस कर लेते हो, हाँ आशा रखता हूँ आप कर लीजिए इतनी, तो वो एक जो अमाउंट रहता है वो पूरा का पूरा, ये मतलब सपोज मान लो कि अगर आप 50,000 रुपये प्रीमियम भरते हो 12 साल के लिए, तो कम से कम 27 लाख रुपए का अमाउंट आपको वापस मिलेगा एट द एंड ऑफ 75 ईयर ऑफ एज। तो ये कुछ है। अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप कर देना।
इंडियन जीडीपी मतलब अभी ऐसा है, माहौल कुछ ऐसा है, डाउन जाएगा, क्योंकि दिख ऐसा रहा है डाउन जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना का जो ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फैल रहा है, बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। बॉन्ड यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड के बारे में जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं। बॉन्ड यील्ड एक चीज ऑल ओवर वर्ल्ड में गिना जाता है, ज़्यादातर यूएस कनाडा में होता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो बॉन्ड यील्ड का जो इफेक्ट है वो सीधा सीधा मार्केट पे पड़ेगा, और नए कोलैबोरेशन होने वाले हैं 2015 तक में, बहुत सारे नए नए कोलैबोरेशन हो जाएंगे। भेल पे आपको ध्यान रखना है, भेल में बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है अभी फिलहाल ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत केसेस बढ़े हैं, बट जो डेथ रेशियो जो है, ठीक है, वो इंडिया में -3% है। यानी अकॉर्डिंग अगर ये जितने केसेस है उसके सामने डेथ नहीं है अभी फिलहाल, तो ये एक अच्छा साइन है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई पिछले दिनों में, मतलब पिछला पूरा वीक अगर देख लूँ, अगर पिछला दिन भी देख लूँ, फ्राइडे का क्लोजिंग भी देख लूँ, तो वो नेगेटिव था। US 30 माइनस, US 500 माइनस, डाउ जोन माइनस, S&P माइनस, नेस्डेक्स माइनस, S&P माइनस, डॉलर इंडेक्स भी माइनस, तो ये सब माइनस माइनस माइनस, तो पिछला वीक भी पूरा माइनस माइनस था। तो आप देख रहे हो कि ये अकॉर्डिंग माइनस माइनस चल रहा है इंट्राडे के हिसाब से, और वीकली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो फटी पड़ी है। तो और ये जो आपके सामने अभी जो स्क्रीन में है वो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट है। आपको आता है तो बहुत बढ़िया, मुझे भी थोड़ा सिखाना आप। बट जिसको नहीं आता है, क्योंकि ये इतना इजी चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और बहुत सारे, दैट इज अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है। जैसे हम अ आ ई या फिर ABCD समझते हैं, उसी तरह से इसमें भी होता है। हैमर कैंडल जो होता है वो कैंडल का पर्टिकुलर ओपन हाई लो क्लोज होता है, हैमर होती है, डोजी होता है, राइजिंग स्टार, फॉलिंग स्टार, ड्रैगन फॉल, ड्रैगन डाउनफॉल, फिर 3 स्टेप प्लस, 3 स्टेप माइनस, रेंज ब्रेकआउट, फिर RSI होता है, MACD होता है, फिर एक लीनियर फोरकास्ट रहता है, लीनियर इंशिफ्ट रहता है, ठीक है, फिर इचिमोकू रहता है, आइचिमोकू होता है, इसमें भी लैंगिंग स्पैन रहता है। सनी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब खिचड़ा है बिल्कुल। मतलब अगर आप गुजराती हो और खिचड़ी खाई हो तो पता होगा कि खिचड़ी जैसी होती है, तो पूरा खिचड़ा है। इसको समझने के लिए ना बहुत माथा पच्ची, बहुत ये माना माथा पच्ची वाला काम है। तो मैं चार्ट देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट नहीं देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ, बट मेरा ज्यादातर भरोसा है ना नंबर पे रहता है। सो हाउ मच यू डन प्रॉफिट इफ यू आर फॉलो द चार्ट, अगर आप चार्ट फॉलो करते हो तो कितना प्रॉफिट किया, प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। आई एम एसोसिएट विद बुलसाइज, मेरा बुलसाइज मेरा कंपनी है, और अपस्टॉक्स, प्रॉफिट मार्ट, ट्रेड बुल्स और ट्रेड, ये मेरी 4 कंपनी के साथ मेरा एसोसिएशन पार्टनरशिप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वे। माई टेक्निकल सपोर्ट, ये मेरा टेक्निकल सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट मेरा थोड़ा मॉडिफाई है, कभी होती है 4 दिन, कभी नहीं होती है, कभी होती है, कभी नहीं होती है, तो डिपेंड करता है मैं कैसी सिचुएशन पे हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक BTST ट्रेड फिक्स टारगेट, प्योर डिलीवरी, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे टारगेट, ट्रेडिंग का जो रहता है उस हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग, NSE BSE कैश दोनों में, NSE F&O भी करवाता हूँ, ऑप्शन भी करवाता हूँ। विथ व्हाट हैपन इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंट्राडे, कल मतलब मंडे के दिन क्या होने वाला है, 10 जनवरी 2022, यानी 10 का आंकड़ा, 10 बजे बस नहीं, 10 माने बस नहीं। सो दिस इज दी सेंटर पॉइंट 17,860.42। अब ये 17,860.42 क्या है? कभी आपने तराजू देखा है? इसमें एक बैलेंस रहता है, यानी अगर आपने 500 ग्राम का एक वजन रखा है, उसकी तरफ उस तरफ भी आपको 500 ग्राम की चीज रखनी पड़ेगी, और बीच में एक जो हैंडल होता है वो सेंटर बोलते हैं उसको। तो अगर सेंटर सही नहीं है तो आपको टारगेट सही नहीं मिलेगा, यानी उसका जो बोलते हैं ना वजन सही नहीं होगा। तो स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी जगह है और इसमें भी सेंटर पॉइंट है। ये आप इसको विंडो समझ सकते हो, ये छोटा सा हॉल है, तो वहां से आप निकल सकते हो, यहाँ वहां से एंट्री कर सकते हो। तो 17,860.42 ये सेंटर पॉइंट है। अब ये जो सेंटर पॉइंट आपको जो बता रहा हूँ वो निफ्टी का है, और दूसरा जो सेंटर पॉइंट है 37,3742, वो सेंटर पॉइंट जो है वो बैंक निफ्टी का है। आगे मैं बताता हूँ कैसे है। अब माफ कीजिएगा, अब 17,860.42 क्यों?
तो सर ये 930 को आपको देखना है कि 17,860.42 के ऊपर अगर है 9:30 पे, तो वो कम से कम एक बार 17,910 रुपये करेगा। यानी कल ये खुलने वाला है और मतलब 930 को अगर ऊपर की तरफ खुलता है 17,860.42 की आसपास, तो एक बार 17,910 करेगा। और 17,910 के ऊपर अगर 30 मिनट सस्टेन करता है, माइंडेड दैट 30 मिनट। अब ये 30 मिनट किसको कंसीडर करोगे? अगर मान लो कि 10 बजे उसने कंप्लीट कर दिया है 17,910, तो ये ध्यान में रखना है कि 10 बजे से लेकर 10:30 तक वो 17,910 नीचे नहीं जाना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए। टच भी कर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि वो वापस नीचे आएगा। टच भी नहीं करना पड़ेगा इसको, तब जाके वो 18,060 करेगा। अगर वो वहां नहीं कर पाए तो समझ लो भैया नीचे जाने वाला है। और तो ये पॉसिबल है कि 17,910 करेगा, 17,910 करने के बाद वापस नीचे आएगा, तो वापस नीचे 17,860.42 आएगा। अब इसको अगर ब्रेक करता है तो ये समझ लो कि 17,709 जाएगा नीचे की तरफ, और उसको ब्रेक करेगा तो 17,606। यानी 9:30 का जो टाइम फ्रेम है और वो जो पॉइंट है वो तराजू का सेंटर पॉइंट है। उसको आप सही तरह से पकड़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वजन किस तरफ है। तो उसी प्रकार बैंक निफ्टी जो मैं बता रहा हूँ 37,767.42 उसके ऊपर है, 9:30 पे, तो समझ लो ये 38,160 करेगा। और अगर नीचे है तो 37,399 करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 9:30 का टाइम है। ऐसा ही नहीं वीडियो बनाया है, 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इसमें। तो ये जो है वीकली है। वीकली अगर आप समझते हो तो वीकली में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, पिछले ट्रेडिंग सेशन का क्लोज वीकली सेंटर, ये भी इसमें भी सेंटर पॉइंट है, इसमें भी सेंटर पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है। वीकली सेंटर पॉइंट है 17,860.42, ये इसमें सेंटर पॉइंट, पिछला भी 17,742 ही था, है ना। तो नया भी 17,742 ही है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर कहीं दिक्कत है तो। मैंने सुधार दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर था मेरा, तो मैंने सुधार दिया है। तो ये 17,713.57 निफ्टी का लेवल है। तो अब मांग क्या रहा हूं, मतलब इसमें क्या मांग रहे हैं चीज में, कि पिछला जो फ्राइडे का क्लोज जो रहा है वो 17,812.70 का रहा है। यानी ये सेंटर पॉइंट के ऊपर का क्लोज है। मतलब अभी इसमें ये हुआ, मतलब कि वीकली जो टारगेट है उसका वो 18,043 है, यानी 18,043। यानी ये होगा क्या, ये मंडे को पॉसिबल है गैप अप ओपनिंग करेगा और फिर वो नीचे मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछला भी कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है और इंट्राडे मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कल का जो मंडे का जो मार्केट रहेगा ना वो असमंजस वाला रहेगा, यानी कहाँ जाना है क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस समझ लो वो पॉइंट जो है ना उसको समझ के चलना है। उसके ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा, उसको ब्रेक कर दिया तो खत्म बात, वो नीचे जाएगा। तो पॉइंट को ध्यान में रखना। उसी प्रकार बैंक निफ्टी 37,133.68, उस पॉइंट को ध्यान में रखना 9:30 पे। ये तो वीकली है, तो वीकली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 37,739.60 है, तो यानी 38,740 की गुंजाइश है, जाना है उसको। पर ये वीक में करेगा। अब ये वीकली मतलब मंडे टू फ्राइडे कंसीडर होता है। अगर बुधवार को अच्छी कोई न्यूज आ गई, जैसे कि कोई आरबीआई अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया, बैंकों को कुछ राहत फंड दे दिया, तो ये एक अच्छी न्यूज है। एनपीए का रिपोर्ट आया सपोज मान लो, और अच्छा रिपोर्ट है उसमें अंदर, तो एक अच्छा उसमें इम्पैक्ट आएगा। एचडीएफसी बैंक इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि 9.73% का स्टैग बैंक निफ्टी पे है एचडीएफसी बैंक का, और 11.40% का स्टैग रिलायंस का है निफ्टी पे। तो ये भी ये जानकारी भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा किसका वजन कितना है। अगर मैं 500 ग्राम का लोहे का जो टुकड़ा है उसका वजन अगर 500 ग्राम नहीं है तो वो काहे का 500 ग्राम, तो वो एक दैट इज सम बेसिक एग्जांपल। अब ये पूरा
जो सेंटर पॉइंट वाला जो गेम है वो रिपोर्ट में भी बनता है। तो दिस इज माय टेक्निकल रिपोर्ट जिसको मैं बोलता हूँ, दिस इज माय इंट्राडे एंड वीकली रिपोर्ट। अभी ओपन हो जाएगा। चल ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब इसमें थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, मैं थोड़ा इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके डन। तो ये मेरा रिपोर्ट है। अब ये 10 तारीख का इंट्राडे रिपोर्ट है और मंडे टू फ्राइडे का भी रिपोर्ट है ये। तो यहाँ पे तो पार्ट किया हुआ है, तो पार्ट आपको समझना है। ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। ये इंस्ट्रक्शन अगर आपने फॉलो कर ली, समझ लिया, इसके ऊपर 15 दिन पेपर ट्रेडिंग कर लो, बात खत्म। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट को फॉलो करो, लेवल को फॉलो करो। इसमें थोड़ा गड़बड़ है, मैं रिपोर्ट अभी आप तो भेजा नहीं है, तो मैं इसको सुधार दूंगा अभी। यहाँ पे 17,710 या 713 है, तो इसको मैं अभी सुधार दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, तो मैं इसको सुधार दूंगा। आगे का ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर मतलब 9 आरटी इंडस्ट्री दिखाई दे रहा है आपको, तो 977 से लेकर 1065 तक का ये जो लाइन है, ये पूरा लाइन नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर तीनों चीज है। यानी ये सेंटर पॉइंट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सेंटर पॉइंट है, और ये पॉजिटिव टारगेट है और ये नेगेटिव टारगेट है। अगर 9:30 पे देखो, इसमें एससीसी सीमेंट की नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये अंडरलाइन करने का कॉन्सेप्ट ये है कि इस पे ज्यादा फोकस है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसकी, इसमें पैसा बनेगा। तो 2273.48 के ऊपर 2315 तक जाएगा। तो ये 9:30 इसके ऊपर होना चाहिए, अगर नहीं है तो जाएगा नीचे की तरफ, यानी 2243। तो आप देख लो कितना पैसा मिलने वाला है। अगर आप एक शेयर भी लिया है तो उसमें आराम से, अगर 74 से 15 का काउंटिंग करोगे, तो यहाँ पे 25 और 15 रुपए और, यानी 35 रुपए और 40 रुपए जैसा मिलना है इसमें। तो ये ध्यान में रखना है। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो भी समझ 30-35 रुपए तो वहां पे भी पक्के, यानी पर शेयर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब 35 रुपए की लालच मत करना, अगर आपको 20 रुपए भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है इंट्राडे के लिए। ऐसा नहीं है कि कट टू कट टारगेट पे बैठो, आता है टारगेट, नहीं आता ऐसा भी नहीं है, बट कट टू कट टारगेट पे। कभी कभी क्या होता है कि आपने टारगेट रखा है 2315, और ऐसा होता है कि 2314.95 करके रिटर्न चला गया, बट वो कंसीडर होता है टारगेट कंप्लीटेड ही कंसीडर होता है, क्योंकि 0.50 के ऊपर उसको 1 रुपया ही गिना जाता है, ध्यान में रखना। तो फिर तो ये एक टारगेट लेवल है। तो इसी तरह से मैंने एफएल भी दिया हुआ है, एफएल में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, आपका बजट कैसा है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो अगर आशी इंडिया जो है, आशी ही इंडिया जिसको बोले, तो वो भी है, 520 वाला भी है। तो 520 से 559, तो इसको भी आप ले सकते हो। देखो ये रिपोर्ट जो है ना, वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट अगर चाहिए तो यू हैव टू सेव माय नंबर। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप सेव कर लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है इंट्राडे के लिए और वीकली के लिए। तो वीकली हमेशा ये ध्यान में रखना है क्लोज, और इंट्राडे में क्लास ध्यान में रखना है 9:30। तो वीकली जो है, तो वीकली सेंटर पॉइंट ये रहे, इसके पॉजिटिव टारगेट और ये नेगेटिव टारगेट। अगर आप पॉजिटिव में देखो, मैं बंदा पॉजिटिव हूँ, तो इसलिए मैं ना हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव के टारगेट ज्यादा देता हूँ। तो ये ऊपर की तरफ के टारगेट है। और वीकली क्या है, अगर आप पोजीशन खरीद के रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में आप रुक नहीं सकते हो अगर आप कैश ट्रेडिंग करते हो। तो वीकली के लिए अगर आपको शॉर्ट पोजीशन पे काम करना है, ठीक है, तो फ्यूचर में करना पड़ेगा, कैश में नहीं होगा। ठीक है, तो एनएससी कैश में नहीं कर सकते, एनएससी एफ&ओ में जरूर कर सकते हो। इसलिए इसमें मैंने सिर्फ पॉजिटिव के, मतलब पॉजिटिव के 2 टारगेट दिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करवाया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वीकली सिस्टम के लिए आपको इस प्रकार से चलना है। तो ये पूरा का पूरा वीकली है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। बेस्ट फॉर इंट्राडे, बेस्ट फॉर इंट्राडे कॉन्सेप्ट वही है 930 वाला। सो दिस आर द बेस्ट ऑफ फॉर इंट्राडे। तो क्या कैसे बेस्ट, सो दिस इज द कंपनी नेम, ओके, दिस इज द एंट्री पॉइंट। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो भी एंट्री पॉइंट यही है, और बाय कर रहे हो तो भी एंट्री पॉइंट यही है। सो दिस आर दी पॉजिटिव टारगेट और दिस आर दी नेगेटिव टारगेट। देखो इसमें सबके सब अंडरलाइन किए हुए हैं, तो मतलब उसी में से कॉपी करके इसमें रखा हुआ है। तो ये एक और सिस्टमेटिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉडल
पिछली बार मैंने वीडियो भेजा था, जो नए थे उनको भी थोड़ा आइडिया आया होगा। उसमें 10 क्वांटिटी के एग्जाम्पल से समझाया था, ठीक है। बट क्वांटिटी हमेशा 1000 होती है। वो डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। उसमें आपको 100 लेनी है, 1000 लेनी है, 5000 लेनी है, 25000 लेनी है। लेने वाले लोग लाख लाख लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट रेशियो है। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि ये 9 फरवरी से एक्चुअली, तो 9 फरवरी से जो मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और 9 फरवरी से लेकर अभी तक का एक रिपोर्ट जो बना है वो मैं आपको एक हाईलाइट कर रहा हूँ। तो दैट इज स्टॉक एसआईपी, सिस्टमेटिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल। ओके, कैन नॉट ओपन द स्पेसिफिक फाइल। मैं एक बार बता देता हूँ हमको किस तरह से होगा वो। चालू रखिए, मतलब होल्ड कीजिएगा। तो ये रहा आपके सामने प्रस्तुत है रिपोर्ट स्टॉक, मतलब सिस्टमेटिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल, इसको बोलते हैं स्टॉक एसआईपी। कैन यू सी क्या लॉजिक है, क्या मैजिक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक। ये बहुत सारे प्रॉफिट मैंने बुक किए हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे। आइडिया मैंने 9 रुपये 95 पैसे से दिया हुआ है, और अभी भी मैंने बोला है एग्जिट और होल्ड, चॉइस इज योर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं 100% श्योर हूँ, बट 80% तो हूँ। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, अभी भी लटका पड़ा है। वो 63.45 पे बाय करवा रहा है, 68 70 तक भी नहीं गया है। इसलिए मैंने क्या बोला, यू गेट चांस टू एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट। नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। जब झील में भी मैंने बोला था प्लीज एग्जिट ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर भी 220 पे बाय था और 223 पे एग्जिट करवाया है मैंने, यानी उसमें भी 3000 का प्रॉफिट करवाया। बट इसमें मैंने ब्लू इसलिए किया हुआ है कि पॉजिटिव रहा था थोड़ा बहुत ही, ठीक है, इसलिए मैंने ग्रीन नहीं किया पूरा का पूरा। तो अच्छा, वक्रांगी भी फंसा हुआ, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। तो 10 में से एक स्टॉक फंस जाए तो वो तो वाजिबी बात है ना। तो फरवरी में जिसने इन्वेस्टमेंट किया मेरे साथ, मतलब जिसने स्टार्टअप किया है, ये 5 लाख का अमाउंट है, गोल गोल घुमा है, मतलब 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है। यानी एक 9 तारीख को किया है तो 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें 30,000 लिया है, तो 2-2.5 लाख रुपए को रीफाउंड किया है 10 तारीख को। 10 तारीख को फिर और स्टॉक लिया, फिर और स्टॉक लिया, फिर और स्टॉक लिया। तो यानी प्रॉफिट बुक करने के बाद और स्टॉक लिया है। ऐसा नहीं है कि भाई हर स्टॉक में पैसा लगा है, वही पैसा राउंड हुआ है, मतलब रोटेड हुआ है। यानी 1 लाख रुपए जब डाला था तो 1,20,000 हुआ, तो 1,20,000 डाला, फिर वो 1,30,000 हुआ, 1,30,000 डाला, 1,50,000 हुआ, 1,50,000 डाला, 1,70,000 हुआ। तो इस तरह से, यानी दैट इज ए कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट लेते जाओ, उसका प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाओ। तो 5 लाख का तो मतलब जो कैपिटल है वो तो कब का निकाल दिया, क्योंकि आप देखो ये फरवरी में 3,73,650 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर मैं आइडिया का पोजीशन ओपन गिनूं तो यानी 9,950 रुपये ओपन है मेरे पास, पैसे पड़ा हुआ है वो। बट इसके सामने 3,73,000 रुपीज मैंने बना लिया है। अब मार्च आया, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, और जो जो व्हाइट लाइन है उसमें लिखा हुआ है, अगर होल्ड है तो उसमें लिखा हुआ है होल्ड पोजीशन। डरने वाली कोई चिंता बात है नहीं, इसलिए उसको होल्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो अक्टूबर आया, फिर नवंबर और दिसंबर। देखो नवंबर में काफी पोजीशंस ओपन है, होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो मैंने लिखा हुआ है 10 साल तक होल्ड करो, कोई दिक्कत ही नहीं। श्रेणिक यू मस्ट बी चेक श्रेणिक। अभी अगर आप हो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो तो उसको पॉज कीजिए और श्रेणिक का भाव चेक कीजिए। 1.95 मैंने बाय करवाया है, और अभी क्या चल रहा है वो आप एक बार क्रॉस चेक, वीडियो पॉज करके क्रॉस चेक कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। उसके अलावा भी एमआरपीएल चेक कीजिए, डेन नेटवर्क चेक कीजिए, अलंकित को चेक कीजिए, ठीक है। फिर वीआईपी क्लोथिंग को चेक कीजिए। फिर आप बहुत सारे हैं वैसे तो, आपको चेक करना है तो, ठीक है।
डीपीएससी सिलेक्ट कीजिए। डीपीएससी वाला लिमिटेड जो है वो पिछली बार में रिपोर्ट में डीएसपीएल लिख लिया है, तो वो थोड़ा करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब ये 3 जनवरी को मैंने दिया है वन लाइफ कैपिटल, इसको भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 7 जनवरी को मैंने दिया है जीपीएल इंफ्रा, 2.45 पे दिया है, 2.30 का लास्ट क्लोज है, अभी नेगेटिव है बट न्यू पोजीशन है ये। मुक्ता आर्ट, तरेगा, नागरिक कैपिटल, वेंचर इन्वेंचर और MHRIL। ये MHRIL मतलब ये महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये ध्यान में रखना, महिंद्रा रिसोर्ट। अब ये महिंद्रा रिसोर्ट मतलब जैसे ही ये कोरोना छूटेगा ना, तो समझ लो ये इसका ये रॉकेट होने वाला है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है गुड फॉर लॉन्ग टर्म 3 ईयर। यानी इसमें मैंने वर्बली ये बताया कि पैसा 3 गुना होगा, 3 टाइम होगा, यानी 187 चल रहा है, तो ये 500 रुपया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म का कोई गोल बनाया हुआ है 3 साल का, फॉरेन ट्रिप का या फिर कोई मेडिकल बड़ा एक्सपेंसिस का, मतलब कोई भी XYZ एक्सपेंसिस है, कुछ घर लेने का प्लान कर रहे हो और आपके पास 1-8 लाख रुपए पड़े, तो डाल दो इसमें, कम से कम 3 लाख रुपए तो हो जाएंगे आने वाले 3 साल में, तो वो FD नहीं करके देगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल है ना, बहुत अच्छा एक, ये सेफ है, मतलब आपने पैसा डाल दिया है, फिर उसको देखना है बस किस तरह से उस वो वर्कआउट कर रहा है, किस तरह से वो उसमें प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो, ये सब देखना है और कुछ नहीं है। सो ये सिस्टमेटिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल का मैंने इसमें ना यूट्यूब में पिक्चर फाइल डाला था, बट वो थोड़ा ब्लर रहा, मतलब समझ में नहीं आया लोगों को, इसलिए कंप्लेन आई थी कि यार सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आई हैव पुट इट दैट इन, मतलब so if you want daily intraday report before market opening, just send your name on 7016332379। this is my WhatsApp number। ये भी WhatsApp नंबर है, वो भी है WhatsApp नंबर है, और तीसरा भी है, यानी मेरे पास 3-4 WhatsApp नंबर है। so nothing to worry, I'm operating on single mobile। so get a new daily intraday weekly report, just save my number 7016332379। मार्केट रिपोर्ट डेली एंड वीकली, है ना, कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा PDF फाइल मिलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो सब्सक्राइब माय चैनल। यूट्यूब चैनल है ट्रूवाइजर जिसका नाम है, अभी मैंने बनाया, बहुत ज्यादा पुराना चैनल नहीं है मेरा, अभी बनाया मैंने, देखता हूँ मैं कितने फॉलोअर मिलते हैं मुझे। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन। देखो मेरा वीडियो रैंडम आता है, मैं यूट्यूब से कमाने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये अगर वीडियो बन रहा है तो वो उस हिसाब से बन रहा है कि मेरा भी प्रैक्टिस है, अगर मैं भी एक प्रैक्टिस करूंगा तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और चाहता हूं कि मेरे जो क्लाइंट है वो यूट्यूब पे जा ही रहे तो मेरा भी देख लो ना, बात वो है। तो ट्रूवाइजर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा रखता हूँ आप घर में रहोगे, अभी लॉकडाउन आना है, अगर आता है तो सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, अगर आप गाड़ी वगैरह पे घूम रहे हो तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कहीं पे भीड़ वगैरह में मत जाइए। सो बी सेफ, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो उस जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।